नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक बेस्ट सेलिंग और जीवन बदलने वाली किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसे स्टीफन आर कोवी ने लिखा है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में सफलता और प्रभावशीलता प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से हर एक आदत को देखेंगे जिसे कोवी ने समझाया है। तो अगर आप अपनी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहली आदत, प्रोएक्टिव बने, प्रोएक्टिविटी की शक्ति। कोवी कहते हैं कि पहली आदत जो अत्यधिक प्रभावशाली लोग अपनाते हैं वह है प्रोएक्टिविटी। इसका मतलब है कि आप अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं और केवल परिस्थितियों का प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि आप सचेत रूप से अपने चुनाव करते हैं। प्रतिक्रियाशील लोग वातावरण और बाहरी कारकों को अपनी जिंदगी नियंत्रित करने देते हैं, जबकि प्रोएक्टिव लोग खुद नियंत्रण लेते हैं। कोवी इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, यानी आपकी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया तो आपके पास विकल्प है कि आप प्रतिक्रिया दें या अपने भावनाओं को नियंत्रित करके सकारात्मक रूप से जवाब दें। इस आदत का वास्तविक सार यह है कि हम अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर ध्यान दें, वो चीजें जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, और सर्कल ऑफ कंसर्न को अनदेखा करें, जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, जैसे राजनीति, मौसम या दूसरों का व्यवहार। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें, पहले आखिरी लक्ष्य को सोचो। दूसरी आदत हमें सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी के अंतिम लक्ष्यों को कल्पना करना शुरू करें, यानी हम अपने मन में एक स्पष्ट तस्वीर रखें कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं। कोवी इस आदत को व्यक्तिगत नेतृत्व कहते हैं, क्योंकि इसमें हम अपनी जिंदगी को सचेत दिशा देते हैं। सोचें, अगर आपकी जिंदगी एक यात्रा है तो अगर आपको गंतव्य नहीं पता होगा तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसलिए अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं को पहचानना जरूरी है। कोवी यह सुझाव देते हैं कि एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाएं जो आपकी जिंदगी के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करे। यह आदत हमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना सिखाती है। आपको अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी दोनों में अपने अंतिम लक्ष्य का स्पष्ट विचार होना चाहिए, ताकि आप हर कदम उस दिशा में ले जा सकें। तीसरी आदत, सबसे जरूरी चीजें पहले रखें, प्राथमिकताओं का ध्यान रखें। तीसरी आदत है सबसे जरूरी चीजें पहले रखना, जो काफी करीब से दूसरी आदत से जुड़ी हुई है। इस आदत का मुख्य विचार यह है कि आपको अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों में निवेश करना चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण है। कोवी यह समझाते हैं कि हमें तात्कालिक और महत्वपूर्ण कार्यों में अंतर करना आना चाहिए। अधिकतर समय हम अपना समय तात्कालिक लेकिन गैर जरूरी कामों में बर्बाद कर देते हैं, जैसे अनावश्यक मीटिंग्स, विचलन या ईमेल्स। इस आदत का फोकस यह है कि हमें महत्वपूर्ण लेकिन गैर तात्कालिक कामों पर काम करना चाहिए, जो हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों को समर्थन देते हैं। कोवी एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स पेश करते हैं, जिसमें 4 खंड होते हैं। 1 महत्वपूर्ण और तात्कालिक संकट और तुरंत मुद्दे। 2 महत्वपूर्ण लेकिन गैर तात्कालिक दीर्घकालिक योजना, संबंध निर्माण। 3 गैर जरूरी लेकिन तात्कालिक रुकावटें, व्यस्त काम। 4 गैर जरूरी और गैर तात्कालिक समय की बर्बादी। अत्यधिक प्रभावशाली लोग अपना अधिकांश समय दूसरे खंड में लगाते हैं, महत्वपूर्ण लेकिन गैर तात्कालिक चीजें। चौथी आदत, विन विन सोचें, सभी को लाभ होना चाहिए। चौथी आदत विन विन सोचने का मतलब है कि जब भी आप किसी संबंध या बातचीत में हो तो हमेशा ऐसे समाधान खोजें जिसमें दोनों पक्षों को लाभ हो। इसका मतलब स्वार्थी या प्रतिस्पर्धी नहीं बनना, बल्कि सहयोगात्मक दृष्टिकोण रखना। कोवी कहते हैं कि असली सफलता तब होती है जब हम दूसरों की सफलता को भी बढ़ावा देते हैं। विन विन का रवैया हर रिश्ते में महत्वपूर्ण है, चाहे वह पेशेवर हो या व्यक्तिगत। इसके लिए आपको मजबूत चरित्र,
परिपक्वता और अभाव मानसिकता को छोड़ने की जरूरत होती है। आपको यह विश्वास करना होगा कि दुनिया में सभी के लिए पर्याप्त संसाधन हैं और दूसरों की सफलता का मतलब आपकी विफलता नहीं है। इस आदत को अपनाना आसान नहीं है, लेकिन यदि आप इसे अपनाते हैं तो आपके रिश्ते अधिक अर्थपूर्ण और प्रभावी हो जाते हैं। 5वीं आदत, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाने की। पहले समझो, फिर समझाओ। 5वीं आदत का ध्यान संचार पर है। कोवी कहते हैं कि प्रभावी संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम पहले दूसरों को समझें, उसके बाद अपनी बात समझाएं। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं? सबसे पहले अपने विचारों को व्यक्त करने में लग जाते हैं, बिना यह समझे कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। इस आदत का मतलब है सक्रिय सुनना, दूसरे की बात को सहानुभूति के साथ सुनना, बिना अपनी निर्णय को बीच में लाए। जब आप पहले दूसरों को समझते हैं तो वे आपकी बात को भी खुले मन से सुनते हैं। यह आदत किसी भी पेशेवर और व्यक्तिगत संबंध को मजबूत बनाती है। 6ठी आदत, समन्वय करें, टीम वर्क और सहयोग की शक्ति। 6ठी आदत, समन्वय का मतलब है रचनात्मक सहयोग। कोवी कहते हैं कि टीम वर्क में व्यक्तियों की प्रतिभाओं और शक्तियों को मिलाकर एक ऐसा समाधान निकाला जा सकता है जो व्यक्तिगत रूप से संभव नहीं था। समन्वय का मुख्य सिद्धांत यह है कि पूरा भागों के योग से अधिक होता है। यह आदत टीम वर्क और सहयोग के महत्व को रेखांकित करती है। जब लोग अपने विचारों और दृष्टिकोणों को सहयोग करते हैं तो नए समाधान निकलते हैं जो उनके व्यक्तिगत विचारों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। कोवी जोर देते हैं कि हमें दूसरों के मतभेदों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें महत्व देना चाहिए। जब हमें एहसास होता है कि हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अद्वितीय है, तभी हम सच्चा सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। 7वीं आदत, आरी को तेज करें, अपनी क्षमताओं को नियमित रूप से सुधारते रहें। आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण, आरी को तेज करना का मतलब है कि खुद को नियमित रूप से नवीनीकृत और सुधारते रहना। कोवी इस आदत को व्यक्तिगत विकास का मुख्य तत्व मानते हैं। यह आदत 4 आयामों को कवर करती है: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। शारीरिक आयाम का मतलब है अपनी सेहत का ध्यान रखना, नियमित व्यायाम करना और स्वस्थ आहार लेना। मानसिक आयाम का फोकस है ज्ञान प्राप्त करना, पढ़ाई और कौशल विकसित करना। भावनात्मक आयाम का मतलब है संबंधों और सामाजिक जीवन को पोषित करना। और आध्यात्मिक आयाम का मतलब है अपनी मान्यताओं और मूल्यों को सशक्त करना। इस आदत का सार यह है कि अगर आप खुद को नियमित रूप से सुधारते रहते हैं तो आप अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रगति करते रहेंगे। निष्कर्ष। तो दोस्तों, यह थी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का सारांश। यह किताब सिर्फ पेशेवर विकास के लिए नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी आपको अधिक अनुशासित, केंद्रित और प्रभावी बना सकती है। हर आदत आपको एक रोड मैप देती है कि कैसे आप अपनी जिंदगी को संतुलित कर सकते हैं और अपने पूर्ण संभावनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में सुधार लाना चाहते हैं। अगर आपने यह किताब पहले ही पढ़ी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी ऐसे मूल्यवान कंटेंट मिलते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।